नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, या तो आप सभी को पता है कि हरियाणा प्रदेश में जो विधानसभा के लिए चुनाव होना है, उनका जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो शेड्यूल है जारी कर दिया गया है। यानी हरियाणा प्रदेश में एक चरण में मतदान किया जाएगा। यानी 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो क्या हरियाणा प्रदेश में HPSC और HSC के द्वारा जो भर्ती की जा रही है, क्या इन पर आचार संहिता का कुछ फर्क पड़ेगा? यानी क्या भर्तियां ये रुकेगी या भर्तियां रेगुलर चलती रहेगी? इसके अलावा जो नियुक्तियां की जाती है, क्या उन पर भी कुछ असर पड़ेगा? तो हरियाणा के मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी है पंकज अग्रवाल, तो उनके द्वारा साफ साफ कह दिया गया कि जो HPSC और HSC के द्वारा जो भर्ती की जा रही है, उन पर आचार संहिता का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यानी जो आपकी भर्ती है रेगुलर चलती रहेगी और आपके एग्ज़ाम होंगे और जो नियुक्ति भी है आपको मिल जाएगी। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि संवैधानिक निकाय के पास अधिकार की भर्ती पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC और HSC के द्वारा जो भर्तियाँ की जा चुनाव आयोग आचार संहिता के दौरान भी जारी रहेगी। तो दोनों जो संवैधानिक निकाय है, पहले की तरह जो भर्तियां हैं नियुक्ति व पदोन्नति कर सकेंगे। तो हरियाणा के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है पंकज अग्रवाल, इनके द्वारा कहा गया कि आचार संहिता का जो भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो चुनाव आयोग के निर्देशों में स्पष्ट है कि जो UPSC, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग या अन्य जो वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से अपनी भर्तियां और नियुक्तियां व पदोन्नति जारी रह सकती है। विश्वविद्यालय, HKRN और अन्य जो सरकारी विभाग है और गैर वैधानिक जो निकाय के माध्यम से जो भर्तियों के लिए चुनाव आयोग की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। लेकिन हरियाणा प्रदेश में क्या हो कि 16 अगस्त को आचार संहिता लागू हो गई है, तो उसी रात SSC के द्वारा लगभग जो 6200 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो इसकी शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग को की थी। तो उसी शिकायत पर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उनके द्वारा कहा गया कि जो संवैधानिक निकाय है उनको नियुक्ति व पदोन्नति का भी अधिकार है। तो पहले से जो HSC की तरफ से करीब लगभग 30,000 जो पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए जो संभावित शेड्यूल है वो भी जारी किया जा चुका है। तो आयोग के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि जो चुनाव आचार संहिता है फटने से पहले हरियाणा सरकार जो यानी हज़ारों की संख्या में युवाओं को जो नौकरियां मिल सकती है, तो उनको नई सरकार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी प्रदेश में जो आचार संहिता लगी है और भर्ती पर इनका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यानी आपकी जो भर्ती है होती रहेगी और जो आपके एग्ज़ाम है वो भी चलते रहेंगे। तो इससे आपकी जो आचार संहिता इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसके अलावा नायब सैनी के द्वारा 17 अगस्त की मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें अनुसूचित जाति और लगभग जो 50,000 या 50,000 से ऊपर के जो कर्मचारी है उनके लिए जो अध्यादेश जारी किया गया था। लेकिन जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है पंकज अग्रवाल, उनके द्वारा बताया गया है कि उन्हें पिछले दिनों में हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए जो एजेंडे हैं अभी तक नहीं मिले। यानी 17 अगस्त की जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करना और 50,000 से ऊपर जो संविदा पर तैनात गेस्ट टीचर व अन्य लोग टीचरों को 58 साल तक नौकरी सुरक्षित रखने की सहमति बनी थी। तो CM जो नायब सैनी जी हैं उन्होंने कहा था कि उन्होंने कैबिनेट के फैसले निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। लेकिन जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं उनके द्वारा कहा गया कि अभी तक हमारे पास कोई भी जो एजेंडा है यानी जो सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए एजेंडे थे अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, यह थी आपकी जो HSC और HPSC के द्वारा जो भर्तियां हैं वे आपकी रेगुलर चलती रहेगी। आचार संहिता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।